गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन 76 से स्टार्ट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बी सी की औसत आय 45 रुपये हैं, यानी ए बी और सी तीनों का टोटल कितना है, औसत 45। तो 45 या 135, तो इनका टोटल कितना हो गया 135। उसने कहा ए और बी की औसत आय 40 है, ए और बी की औसत आय कितनी है 40, तो 40 दूनी कितना हो गया 80। और बी और सी की औसत आय, बी और सी की औसत आय कितनी है 43 रुपये, 43 दूनी कितना हो गया 86। क्वेश्चन में पूछा गया बी की आय प्रतिदिन की कितनी है। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, ये कितना होगा ए बी बी और सी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 6 6 166। यानी अगर मैं 166 में से यानी ए बी बी और सी में से ए बी सी को घटा दूं तो कितना बचेगा, बी बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक बी से एक बी, एक सी से एक सी, तो क्या बचेगा, किसकी आय बचेगी बी की। यानी अगर 166 में से आप 135 को घटाते हैं तो किसकी आय बचेगी बी की। तो 166 में से 135 को घटाने पर कितना है आंसर मेरा 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा 31। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में मतलब 9 है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 9 दूनी 18, 5/2 का मतलब है 2.5, 5/2 का क्या मतलब है 2.5, यानी इसका आंसर है सी 2.5 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 2.5 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोमल एक काम को 51 दिन में कर सकती है, कोमल और विमल इस काम को कोमल से 50% अधिक कार्यकुशल है। विमल, अगर कोमल की कार्यकुशलता 100 है तो विमल की कार्यकुशलता 150। ये किसका अनुपात है कार्यकुशलता का, और कार्यकुशलता का उल्टा किसका अनुपात होता है समय का। यानी ये कितना 150 और ये कितना हुआ 100, कल दोनों को डिवाइड कर देते हैं 50 से, 50 तिया और 50 दूनी, यानी इन दोनों के जो लिए गए समय का अनुपात आया। ये कार्य क्षमता का उल्टा किसका अनुपात होता है समय का, कार्य क्षमता का उल्टा किसका अनुपात होता है समय का। और ये किसका अनुपात आया 3:2 समय का। उसने कहा यानी इसका मतलब है यहाँ कोमल किसी काम को 3 दिन में करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 51 में, यानी 3 किसके बराबर हुआ 51 के। तो क्वेश्चन में पूछा गया विमल, विमल कितना है 2, 2 किसके बराबर आंसर 3 से भाग 17, 17 दूनी 34, यानी विमल उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 34 दिन में। विमल उस काम को कितने दिन में पूरा करता है 34 दिन में। विमल उस काम को कितने दिन में पूरा करता है 34 दिन में। इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा समझना चाहूं तो दोबारा ऐसे समझ सकते हैं के और वी 2 हैं, इसकी कार्यकुशलता 100, इसकी कार्यकुशलता 50% ज्यादा 150। कैलकुलेट कर लेते हैं तो उनको 2:3। कार्य क्षमता का उल्टा समय का अनुपात कितना है 3:2। उसने कहा इसके समय लिया गया कितना 51, 3 किसके बराबर 51 के, तो 2 किसके बराबर आंसर 3 से 17, 17 दूनी 34, यानी कितना समय लगाए गए 34। कितना समय लगाए गए 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है 6/5, 7/10 और 2/25 का लैस है बताइए। 2/25 का क्या बताइए लैस है। जो भी पूछेगा वही ऊपर वाली संख्या होगा, यानी इनका क्या निकालना मुझे लैस है। 7 और 6 और 2 का 7 चंग 42, इनका लैस है कितना हुआ 42। और जो बटे में संख्या लिखे हुए ये और ये 10, 5 और 25, इनमें सब में कॉमन क्या है 5, तो आंसर कितना हुआ 5/42। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना हुआ 5/42। ये रहा आंसर सी 5/42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए हुए और क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, ये भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इनको देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है ये दो संख्याएं x और y z से कितनी कम है, एक 20 और एक 28। यानी अगर मैं z को यहां लिखता हूं, z का टोटल कितना 100, z का टोटल कितना 100, और यहाँ x इससे 20 कम होने का क्या मतलब है कितना कम है
80 और y इससे 28 कम यानी कितना 72। तो अब सवाल है x और y का। सवाल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, केवल x और y के बारे में बात की गई, केवल x और y के बारे में पूछा गया है कि y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। कम दोनों के बीच का अंतर 8 बटे में 80 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, 0 से 0, 8 से 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 10। कितना है इस क्वेश्चन का आंसर 10। तो यहाँ क्या बचता है हमारा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 10%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी से 50 की चाल से जाता है, यानी यहां से ये 50 की चाल से जाता है और वापिस आ जाता है 30 की चाल से। दोनों बार चली गई दूरी समान है, तो हम औसत चाल का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई क्या यूज करते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी 2 गुणा 50 गुणा 30 और बटे कितना 80, बटे में कितना लिखेंगे 80, 0 से 0, 5 दूनी 10 की और 30 की गुणा 300 बटे 8, 300 बटे 8 को लिखते हैं हम 37.5। कितना लिखते हैं 37.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ मेरा 37.5। आंसर ए 37.5। कितना आंसर है मेरा इस क्वेश्चन का, आंसर ए 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89 क्वेश्चन में लिखा कोई राशि 3 साल में 3 गुना हो जाती है। आप 100 मान लीजिए, 100 रुपए थे, 3 गुना होने का क्या मतलब है, कितने रुपए हो गए 300, यानी ब्याज कितना मिला प्रतिशत में 200%। कितना ब्याज मिला 200%। और ब्याज होता है समय की और दर की गुणा, यानी 25 साल का ब्याज कितना है 200, तो 25 अठे 200। इसका मतलब दर कितनी रही यहाँ 8%। दर कितनी रही यहाँ 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एक टैप रिकॉर्डर 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि का मतलब है 1900 रुपए में बेचे तो 95% में बिकता है, यानी 1900 किसके बराबर है 5% की हानि। 5% की हानि का क्या मतलब है 95। उसने लिखा 2080 में बेचने पर, तो 2080 किसके बराबर होगा ये बताइए। 2080 किसके बराबर x के, 1900 किसके बराबर 95 के, और 2080 किसके बराबर x के। 95 दूनी 190, 0 और 0 से 0, 2 से डिवाइड कर दिया 104। x की वैल्यू कितनी आई 104। जब कोई वस्तु 104 में बेची जा रही है, इसका मतलब लाभ कितना है यहाँ 4%। लाभ कितना है यहाँ 4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, लाभ कितना हुआ 4%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा लाभ, और लाभ कितना है यहाँ 4%। ये रहा हमारा क्वेश्चन। और ऑप्शन में कहा है 4%, ऑप्शन ये रहा 4%, ऑप्शन ये रहा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक टैंक 3 घंटे में भरता है। एक नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, परंतु छेद के कारण, छेद का मतलब उस समय ए भी कार्य करता है और माइनस का बी भी कार्य करता है, तो कितना समय लगता है, कितना समय लगता है इसमें लिखा हुआ है 3 से 1 बटे 2, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7 बटे 2 घंटे लगते हैं। दोनों का एलसीएम 21, 3 सते 21। जब हम 21 को 7 बटे 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 7 या 21, 3 दूनी 6। जब यहाँ तो a का मान 7 है और यहाँ a माइनस बी का मान 6, इसका मतलब है b का मान कितना, कि a में से क्या घटाया गया कि 6 आ गया, b का मान कितना, b का मान कितना है 1, या यहाँ से डायरेक्ट अंतर देख लेते हैं, 7 में से 6 गया कितना 1, यानी b एक पानी खाली करता है और कुल टैंक में कितना पानी आता है 21। कुल टैंक में कितना पानी आता है 21, तो 21 से कम 21, यानी वह कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा 21 में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 21, ऑप्शन सी 21 घंटे, ऑप्शन सी 21 घंटे। ये रहा ऑप्शन सी 21 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज दोबारा से एक और सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आया हुआ हमारा ये, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन